प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, और जान तो है अभी और हम सब जीवित भी हैं। इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त कीजिए और फिर घर में लॉक हो जाइए, यानी कि घर में आप बंद हो जाइए। लॉकडाउन, हार या जीत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव और आप सभी का यूथ वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉकडाउन पे और लॉकडाउन से होने वाले समस्याओं को लेकर या हो रहे हैं समस्याओं को लेकर। दोस्तों, लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और समस्याएं वैसे ही बनी हुई है, या यूं कहें कि समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के समय होने वाली समस्या और लॉकडाउन के बाद क्या होगा, जो समस्याएं सामने आएंगी उसके लिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार की उचित व्यवस्था का कोई प्लानिंग है, कोई योजना है। दोस्तों, 24 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ था और अब ये 17 मई तक के लिए कर दिया गया है। क्योंकि ये जो 2 हफ्तों का लॉकडाउन बढ़ा है, ये लॉकडाउन में कुछ छूटें दी गई हैं, जैसे गृह मंत्रालय के आदेश पर कुछ फ्लाइट की सेवा है, रेल सेवा है, बस सेवा है, और शहरों में रेड जोन जो इलाके हैं उसमें तो छूट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ शर्तों के साथ छूट दिया गया है। जैसे 4 व्हीलर अगर है तो ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति, 2 व्हीलर है तो सिर्फ 1 व्यक्ति, इस तरह से चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन और सभी समस्याओं के बारे में किस प्रकार का प्लानिंग है सरकार के पास, और सभी समस्याएं हम बात करेंगे आगे चल के। पहले तो लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं कि लॉकडाउन एक्चुअली है क्या। लॉकडाउन का मतलब तालाबंदी, पूरी तरह से घर में कैद। लेकिन लॉकडाउन सही मायने में दोस्तों, सरकार को लॉकडाउन एक समय देता है, पर्याप्त समय देता है कि आप अगर मान लीजिए कोई जैसे कोरोना महामारी है, उसकी दवा अगर नहीं है तो उसके उपाय के लिए आप कितनी प्रकार की सेवाएं बहाल कर सकते हैं, वेंटिलेटर्स, पीपी किट और सारे जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बातें हैं उसको तैयार करने के लिए एक समय देता है लॉकडाउन। साथ ही साथ ये भी समय देता है कि लॉकडाउन में जो परेशानी जनता को होगी या जो लोगों को होगा, उस परेशानियों को दूर करने के लिए क्या क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं। सही मायने में लॉकडाउन ये समय देने का काम करता है, जो सरकारें होते हैं उनको समय देने का काम करता है। लेकिन क्या जो पिछले 2 बार लॉकडाउन हुआ है, 40 दिनों से ऊपर ज्यादा हो गया लॉकडाउन को, अगर वो जो लॉकडाउन हुआ है उसमें तो देखने के बाद ऐसा अभी तक किसी पत्रकार के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि जो पिछले लॉकडाउन हुआ उसमें कुछ बेहतर व्यवस्था किया गया हो, या जो स्वास्थ्य सेवाएं है उसमें ये सामान हम लाया है, इतना वेंटिलेटर आया है, या इतने हमने इक्विपमेंट्स जो है पीपी किट, बेहतर पीपी किट लेके आया है। ऐसी कोई ठोस जानकारी किसी भी समाचार पत्रकार या किसी भी अखबारों के माध्यम से ब्रीफिंग नहीं हुई है कि लॉकडाउन में हमने ये व्यवस्था किया है। रही बात जनता के समस्याओं का व्यवस्था करने का, तो हम आए दिन अखबारों, न्यूज चैनलों में देखते हैं कि किस तरह से बाहर रहने वाले मजदूर छात्र सड़कों पे आ जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो सरकार की तरफ से उनको व्यवस्था मिल रही है उस व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और उचित नहीं है। उस व्यवस्था के खिलाफ में एक आक्रोश हो जा रहा है और उस आक्रोश को लेकर वो लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं। तो ये लोगों का सड़कों पे आना, लोगों का आक्रोश दिखाना, ये जाहिर करता है कि सरकार इस लॉकडाउन में पर्याप्त व्यवस्था करने में भी सक्षम नहीं हो पाई है। इस बार तो लॉकडाउन की घोषणा में प्रधानमंत्री जनता के सामने आए भी नहीं। समाचारों से, अखबारों के माध्यम से ही कह दिया गया कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ेगा। शायद प्रधानमंत्री जनता की आक्रोश को भाप गए होंगे और इसलिए वो इस बार सामने नहीं है। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन के बाद जो आने वाली समस्याएं हैं उसको सरकार किस तरह से हैंडल करेगी, इसकी प्लानिंग या कुछ योजना होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन में सभी अपने घर में हैं और जान है तो जहान है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सभी जीवित है अपने घर में, लेकिन सभी की आजीविका बंद है। और ऐसे में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी नटवर लाल, उनका एक डायलॉग याद आता है कि ऐसे भी कोई जीना क्या जीना है लल्लू। वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या ऐसा जीना भी
कोई जीना है जिसमें आने वाले समय को लेकर डर है, अपने परिवार की जिंदगी को चलाने का एक भय हो कि कैसे हम चलाएं। आप जब सड़कों पर निकलते होंगे तो देखते होंगे तमाम चीज बंद है, तमाम चीज बंद है, दुकान बंद है, बसें बंद है, गाड़ियां बंद है। जैसा कि आप ये वीडियो देखिए, दोस्तों जब मैं यहाँ गया तो सारे बसें तो खड़ी हैं ही डिपो में, लेकिन सोचिए कि जो बसों के आसपास जो दुकान लगाते हैं उनकी दुकानें कई दिनों से बंद हैं। और वो दुकान लगाने वाले बहुत ही बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, छोटे मोटे बिजनेस करके, छोटे मोटे दुकान, चाय की दुकान, पकौड़े की दुकान, चना भुंजा उंजा का दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले, इस तरह के दुकान करने वाले जो वहाँ पे लोग हैं, उनका कई दिनों से जो आमदनी है वो बंद है लॉकडाउन की वजह से। अब ये लॉकडाउन अगर बढ़ता रहेगा तो वो कितना अपने आप को खींच पाएंगे मतलब कितना अपनी जीविका है कितने दिनों तक चला पाएंगे, जो जमा पूंजी है। बहुत सारों के ऐसी दुकानें बंद है, बिजनेस बंद है, जिनको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे कपड़ा व्यवसायियों की दुकान बंद है। आप एक भाई की बात सुने, इनका कपड़ा का दुकान है। मेरा नाम लोक कुमार है और मेरा कपड़े का बिजनेस है, और इस लॉकडाउन की वजह से हमको बहुत परेशानियां हो रही है। लॉकडाउन की वजह से हम अपने गांव पर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। रूम का भी किराया देना है दुकान के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब लॉकडाउन खुलेगा, कुछ पता नहीं है। बहुत परेशानियाँ हो रही है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं जिनकी दुकानें और जिनकी आमदनी पिछले 40 दिनों से बंद है, और जिनको ये डर है, ये भय सता रहा है कि जब लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन बढ़ता रहेगा तब हमारे सामने जो स्थिति होगी उससे हम कैसे निपटेंगे। मॉल्स बंद है, मॉल्स में कम से कम 150-200 एम्प्लॉय जॉब करते हैं। वैसे लड़के जॉब करते हैं जिनके पास अगर 5-6 हज़ार 7 हज़ार महीने का मिल जाता है तो उनको परिवार चलाने के लिए बहुत मजबूती मिलती है। 2 महीने से तो बंद है ही, अब जब कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा ये संशय बना हुआ है अभी तक। तो उन लोगों के बारे में क्या, मतलब कोई योजना क्या है सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था कि जो भी कंपनी है अपने जो एम्प्लॉय है उनको निकाले नहीं, उनकी सैलरी दे। लेकिन देखा जाए तो कंपनियों से छटनी शुरू हो चुकी है। अभी ई कॉमर्स कुछ कंपनियों के जो एम्प्लॉयज हैं, करीब 500,000 कंपनियों, करीब 500,000 एम्प्लॉयज उन कंपनियों से निकाल दिए गए हैं। और कुछ कंपनियों के एम्प्लॉय को लीव पे कर दिया गया है, लीव विदाउट पे। वो जब तक लीव पे रहेंगे उनको नौकरी से निकाला नहीं है, लेकिन लीव पे रहेंगे तब तक, जब तक काम नहीं चलेगा उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये एक तरह से घर पे बैठना हो गया। अब काम कब तक चलेगा अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है, नहीं इसको कोई तैयारी दिख रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि काम कब तक चलेगा। दोस्तों इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी ने कहा है लॉकडाउन के बारे में कि कोरोना के कारण अगर लॉकडाउन लंबा चला तो कोरोना से ज्यादा भूख से लोग मर जाएंगे। और कोरोना महामारी को भारत का एक सच मानते हुए इसके साथ चलने की लोगों को आग लगानी चाहिए और सभी को अपने अपने काम धंधे पर लौटना चाहिए। लेकिन एक तरफ दोस्तों आप देखिए कि अगर हम छोटे बिजनेसमैन या कपड़ा दुकानदार हो गया, मिठाई का दुकान हो गया, या पकौड़े चाट समोसे, इनके बारे में नहीं सोचते हुए, इनकी दुकानों के बारे में खुलेगी कि नहीं खुलेगी ये नहीं सोचते हुए शराब की दुकानों को हम खोल दे रहे हैं। और शराब की दुकानों पे खुलते ही जो लोगों की भीड़ हो रही है, ये भीड़ वैसे ही दिख रहा है जैसा कि फरवरी में मोटेरा स्टेडियम में भीड़ हुआ था, ये जानते हुए कि जनवरी में कोरोना का मरीज मिला था।
पहले तो सरकार की प्राथमिकता ही नहीं समझ में आ रही कि उसकी प्राथमिकता है क्या। उसकी प्राथमिकता कोरोना से बचाव है या आर्थिक रूप से मर रहे जनता का बचाव है, या उनके जा रहे हैं रोजगार को बचाने का कोई उपाय है, कोई प्राथमिकता है उनकी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, किसको बचाना चाहती है। शराब की दुकान खोलकर इस तरह से भीड़ लगाना, ये कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है या उसको न्योता देना है। दोस्तों, ऐसे अनेक समस्याएं हैं जो लॉकडाउन के दौरान समस्या उत्पन्न हुई है। सारे बातों को, सारे मुद्दों को एक वीडियो में दिखाना संभव नहीं है। बस सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन एकमात्र उपाय है। अब 17 मई तक का इंतजार कीजिए कि क्या लॉकडाउन बढ़ता है या खत्म होता है, परंतु सवाल वही है कि लॉकडाउन हार या जीत। तब तक आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, सभी से प्यार करें। जय हिंद, नमस्कार।